बहस लगाती है फजूल की। इसकी बहस मैं भी निकाल देता हूँ। ट्राइपॉड मेरे सामने आ चुका है। अच्छा भाई, बहस के बारे में थोड़ा आपको बताता चलूँ। बहस जिस टॉपिक पे चल रही है कि हम इस तरह करेंगे ना तो हम हमारे व्यूज ज्यादा आएंगे और हम पैसा कमा लेंगे। ये तो आपने बस वैसी वीडियो वो भी देख रहे हैं कि पागल बैठी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ देरी वाला व्लॉग। मुझे पता है ये वाली चीज़ मैं बड़ी देर से मिस कर रहा था और आप लोग भी मिस कर रहे होगे। कहीं ना कहीं आप लोगों को होगा कि यार बंदा किधर गायब हो गया, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन गायब होना मेरा ज़रूरी था, मुझे गायब होना पड़ा। गायब होना क्यों पड़ा वो तो मैं आपको ज़रा एक जगह पहुँच के बताऊँगा कि मुझे क्यों गायब होना पड़ा। लेकिन बड़ा मुश्किल था यूट्यूब से दूर रहना, आप लोगों से दूर रहना। खैर मैं साथ साथ जैसे होता रहा, जिस तरह होता रहा उस तरह वीडियोस वगैरह चीज़ें तो डालता रहूँ ताकि आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से अपनी हाज़िरी लगवाता रहूँ। लेकिन आपको पता चीज़ें बीच में ज़रा डिले हो जाती हैं। मैं ज़रा स्टूडियो की तरफ जा रहा हूँ और मेरे साथ मेरा एक दोस्त है। मेरा दोस्त कौन है? पानी की बोतल और मेरा बैग। मेरा इस टाइम बहुत बेहतरीन दोस्त बना हुआ है क्योंकि मेरे बैग के अंदर हर चीज़ आ जाती है। और मेरा इसके साथ जो है ना, नॉर्मली अपने किसी काम के लिए भी, काम के अलावा भी कहीं जाना हो तो मेरा इसका साथ जो है ना वो बड़ा अच्छा बन चुका है। तो पानी की बोतल ज़रूरी है, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। और वैसे बोतल की जो शक्ल है वो देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा बैटरियों वाला पानी नहीं होता, तेज़ाब बढ़ने वाला, ये उस तरह की बोतल लग रही है मुझे। लेकिन कोई मसला नहीं, अपनी भी तो बैटरी को ही ये चार्ज करता है। तो बैटरी को चार्ज करना ज़रा ज़रूरी है क्योंकि अभी हम जाएगा स्टूडियो, हमारे पास आएगा गेस्ट और हम करेगा प्यारा सा छोटा सा पॉडकास्ट। गायब रहने की वजूहत तो आपको पता लग ही जाएंगी। लेकिन मैंने सोचा जिस तरह हनी सिंह को ट्रोल किया जाता था कि बादशाह के कहता था कुछ लोगों का यहाँ कम बैक ही नहीं हो रहा, तो मैं भी ज़रा अपनी उस स्टोरी को रिलेट करूँ और मैं भी कहूँ कि भाई हनी सिंह वाला कम बैक अब मैं भी मार रहा हूँ। तो मैं भी व्लॉग्स में आपको दोबारा इन मिलूँगा और व्लॉगिंग तो चलती रहेगी। ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं क्योंकि इन चीज़ों में तो फ़न हो रहा था, मज़ा आ रहा था, तो चलती रहेंगी ये चीज़ें। टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, सारा कुछ साथ साथ आएगा। कभी कुछ होता है कि कुछ मसरूफियात की वजह से, कुछ कामों की वजह से आपका ज़रा थोड़ा सा डिले आ जाता है, तो मेरे से ऑडियंस से ज़्यादा दूर रहा नहीं जा रहा था क्योंकि ऑडियंस में मिस कर रही थी। मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त, मेरे बाप काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे इस चीज़ को कि बाबा किधर गायब हो गए। तो बाबा तो कहीं गायब नहीं हुआ, बाबा अभी आप लोगों को वापस मिल जाएगा। और ऑलमोस्ट मैं पहुँच गया हूँ। तो पहुँच के जो अगली सूरत हाल है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा। तो भाई वेट हुआ ख़त्म, मेरे लिए 2 मिनट, लेकिन आप लोगों को तो सेकंड्स में पता लग गया कि पहुंच गया। हाय 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 हाय, हुए बड़ी प्यारी प्यारी हवा चल रही है यार। ये मौसम मैं बड़े टाइम से मिस कर रहा था। यहाँ तो बड़ी ज़्यादा सर्दी होती थी, यहाँ आवाजारी होती थी, लेकिन ये वाला मौसम ज़रा अच्छा है, सुकून वाला मौसम है। चलो जी, पानी की बोतली साहिबा भी आ गई हैं और अपना बैग भी पकड़ लिया। ओह, शूज़ तो पहने ही नहीं। असल में मैं ना आज चप्पली पहन के ही आ गया था। मैंने कहा ज़रा अपने आप को ईजी रखें, बाद में शूज़ वगैरह पहन लेंगे। लो भाई पहुंच गए और चीज़ें चूज़ें रखें, ज़रा चीज़ें चूज़ें समेटें तो काम बाकी का ओके हो जाएगा। लो जी मिस्टर बैग, आप ज़रा मिस्टर कुर्सी पे रेस्ट करो और हम ज़रा चीज़ें 2 मिनट सेट कर लें, फिर आगे का सिनेरियो तो आपके साथ शेयर होता ही रहेगा। गेस्ट आ चुकी है और गेस्ट आई है ऑल द वे फ्रॉम दुबई, उड़ती हुई आई है और आके वो जैसा कहते हैं ना आसमान से गिरे खजूर में अटके, इधर आके नाजिल हो गई है। तो अब एक बहस चल पड़ी हमारी ना आते ही। तो मैंने कहा क्यों ना इस बहस को हम बजाय अपनी आपस में बहस करके इस चीज़ को ख़त्म कर दें और मुंह बना के बैठ जाएं, तो क्यों ना इस बहस को हम करें एक वीडियो में रिकॉर्ड। तो वीडियो में रिकॉर्ड करने के लिए लाइट शाइट ये मामला तो कर लिया और गेस्ट की शक्ल आप लोगों ने देख ली, दोबारा देख लो। हेलो गेस्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। इतना अस्सलाम वालेकुम नहीं, जो बहस वाले की भी टोन चल रही थी ना वो बहस वाली टोन ही रखो मेरे साथ, समझ आइए। बहस लगाती है फजूल की। इसकी बहस मैं भी निकाल देता हूँ। ट्राइपॉड मेरे सामने आ चुका है, ट्राइपॉड रखेगा हम इधर और आप लोगों को ये पूरी बहस रिकॉर्ड करके दिखाता। 2 मिनट ठहरो ज़रा, बहस अभी रिकॉर्ड हो जाती है, सेटअप करने दो मुझे। अच्छा भाई, बहस के बारे में थोड़ा आपको बताता चलूँ। बहस जिस टॉपिक पे चल रही है वो बैठ के करेंगे, कैमरा सेटअप वगैरह हर चीज़ होगी। हाँ जी भाई, शुरू करो बहस। सबर, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहस में बताता हूँ बहस चल किस बारे में रही है। बहस इस बारे में चल रही है कि मुझे जो व्लॉगिंग स्टाइल अब चल रहा है ना, मुझे उससे थोड़ा सा इतराज़ है। तो मुझे वो चीज़ों पे इतराज़ आ रहा था, तो मैंने वो चाहे बंदा वो व्लॉगिंग स्टाइल खुद क्यों ना अपना के बैठा हो। मेरा वो व्लॉगिंग स्टाइल नहीं है। मैंने कहा था क्योंकि नहीं पता था, अब मैंने चेंज कर दिया। But you did it for some time as well.
मैं अपनी राय इसको ये दे रहा थोड़ा था। बहुत ही सही किया ना। हाँ लेकिन मैं अपनी राय इसको दे रहा था, वो करके ही पता लगा ना कि वो चीज कैसी है। अब मुझे राय ये देनी थी अपनी कि मैं हक में था मूरू के, यूखानो के और इरफान जुनेजो के। इसको उस स्टाइल से इतराज है और ये इतराज नहीं है, मुझे वो लोग बहुत पसंद है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनका बहुत। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, वो लोग ये जो आजकल रजब डकी ये जो थोड़ा सा क्रिंज सा कंटेंट बना के दे देते हैं, इससे ज्यादा बेहतर है। लेकिन इसको मसला है उस चीज दिस से इज भाई। नॉट क्रिंज कंटेंट, ठीक है। आपके बच्चे हैं, देखो एक मिनट, रजब गाड़ी में बैठता है, ही स्टार्ट्स फ्रॉम अल्लाह का नाम, गाड़ी में बैठते साथ ही, उसके बाद वो अपनी माँ से अल्लाह का प्यार नाम करता लेना है। तो यार बहुत उसके बाद अपनी बेहतर माँ है, से मैं प्यार उस चीज से करता है। इतराज नहीं अल्लाह माफ करे, करता। तो क्या ऐसा दिखाता है यार, उस चीज में मसला नहीं है, ये मसला है ही नहीं, ठीक है। उस चीज से मुझे मसला नहीं है। देखो, मुझे मसला इस चीज से है कि ये जो व्लॉगिंग स्टाइल के अंदर अपने थोड़ा सा बदमाशी दिखाना, नेगेटिविटी करना, कोई लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देना, ये चीज, ये पर्सपेक्टिव जो चेंज होता है ना, मुझे इस चीज से बड़ा वो क्या इतराज है। गन्स लेके दो लोगों के घरों में जाके ठट 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 करता है। यार, लेकिन मतलब जिस तरह अब उनके अंदर एटीट्यूड एक चीज आ जाती है, वो चीज से तो मुझे बड़ा ज्यादा इतराज है कि घर के बाहर बंदे खड़े हैं और बंदे खड़े हैं, वो जनाब साहब गाड़ी ले रहे जा रहे हैं यार। अब एक सेकंड, आई विल पॉज यू फॉर अ सेकंड, और अब मेरी बात उर्दू नहीं, एक सेकंड, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, पश्तो, No अरबी। English। नहीं, एक मिनट, वो जिस तरह मुझे बोलना था मैं उस तरह बोलूंगी। अच्छा, अब देखें, मैं अवैस तुझे एक से दूसरी कॉल कर दूं ना, अगर तुम सो रहे हो तो तुम उठ जाते हो बिल्कुल, लेकिन सारा दिन ना तुम्हारा नींद की वजह से ना दिमाग ऑफ रहता है। हाँ अच्छा ये काम, तो अच्छा ये तो ना। फिर चिड़चिड़ापन तो रहता ही अब है ठीक है, इस चीज रहता का। है। अब एक चीज, हम लोग ठीक है इतनी चीजें डिस्टर्ब हो जाते हैं, उस बंदे ने नींदें हराम करके जो रोज वो बाहर 200 बंदे से मिलता है, उसका क्या, वो नहीं चीजों का पर्सनल में। लेकिन देखो यार, उस मेरी चीज बात से में मसला पहले पूरी नहीं सुनना। है। गदर मेरी दोस्त है, रजब मेरा भाई है, हाँ ये कर लो पहले। ये चीजें साइड पे करके मैं तुम्हें सिर्फ अभी वो बातें कर रही हूँ कि जो एक पूरी दुनिया को जो चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है, वो बंदा नाश्ता रियलिस्टिक छोड़ दोस्त है, के। इस वजह से ये ऐसा और पॉइंट ऑफ यार व्यू दे रही प्लीज है। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, बाइस्ड होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पहला भी ऐसे ही था, उसके बाद भी ऐसा ही है, ठीक है। आप निकलो घर से, आपने नाश्ता नहीं किया, अपनी नींद हराम करके, देखो फेम मिल जाता है, अल्लाह पाक ना जिसको चुना होता है ना फेम, उसको अल्लाह पाक ने दे दिया, इज्जत उसको अल्लाह पाक ने दे दी। लेकिन अच्छी बात है। लेकिन एक मिनट, मैं किसी यूट्यूब का नाम लेना चाहती थी, लेकिन कौन यार ऐसे ऐसे भी हैं, घर से निकले, बाहर एक औरत खड़ी हुई है, 2 औरतें खड़ी हैं, देखे बगैर, पता है कि वो तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हुई है, मिलने आई हैं, ठीक है, और अबाया में खड़ी हुई जी, एक हुई थी एक वीडियो वायरल ना, गाड़ी लेके निकल के वहां चले गए। वो रिस्पेक्ट नहीं। देता है अपने बेचारे और जहां यार जहां उस से चीज का मर्जी मसला नहीं है, और वो शाउट आउट कल्चर उसने मेन मसला स्टार्ट पता है किया। क्या? अब एक मेरी बात मसला मैं खत्म नहीं, बताता हूँ। शाउट आउट कल्चर इन उसने चीजों- स्टार्ट किया, इन चीजों ठीक की है। वजह से। लोग ना एक अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी ना टैग करने से डरते हैं अपने उस अकाउंट पे जिस पे उनके व्यूज आता हो कि हाय अल्लाह मेरे फॉलोअर्स के उधर ना चले जाएं। उसने ना, पता है क्या, जब आप किसी एक का हाथ ऊपर करते हो ना, तो आपका हाथ भी साथ ऊपर होता है। जब आप किसी का हाथ ऊपर करते हो, जब आपका हाथ किसी का नीचे करते हो, साथ आपका हाथ भी नीचे होता है, ठीक है। अरे कहना क्या चाहते हो? उसने शाउट आउट कल्चर स्टार्ट किया, अल्लाह पाक ने उसकी वजह से उसको और ज्यादा इज्जत दी। यार मसला ही नहीं है उस चीज का, मैं तो कोई बात ही कुछ और कर रहा हूँ। फरमाए। मैं बात ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से YouTube पे आके लोग शो ऑफ कर रहे हैं चीजों का, ये सब कुछ चल रहा है, ये कल्चर थोड़ा खराब है। क्यों? इस कल्चर की वजह से क्या हो रहा है, अब तुमने देखा पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई है। जितना यंगस्टर है कम मुझे बता दो क्या यार, मतलब शो ऑफ करना, के गाड़ी दिखाना, ये करना, उसने वो करना, बेचारे इस ने तरह अपना करना, वो उस तरह घर भी करना। दिखाया यार, जब उसने नहीं, शुरू वो चीज किया है, ठीक है, वो चीज ठीक एक है, वो कमरे चीज एक अच्छी टीवी है। लाउंज से उसने शुरू किया, उसने वो भी दिखाया है, उसने वो चीजें भी दिखाई हैं कि जब मतलब कि उसको लगता था कि वो ग्राउंड लेवल पे है, वो शुरू कर रहा है, उसने तब भी दिखाया है। और मैं भी तो सुन ले भाई, उसने फैमिली बना के रखा है, उसने एक चीज साथ साथ दिखाई है। वो चीज ठीक है, Show उस off चीज नहीं में कर कोई सकते मसला नहीं है, उस चीज में कोई मसला नहीं है। लेकिन ये चीज करना, यंगस्टर जितना हमारा, अब आप लोग इस चीज का फैसला करो, हमारा जितना यंगस्टर है, वो सारा यंगस्टर इस टाइम वो लग गया उस चीज के ऊपर कि यूट्यूब करेंगे। प्रोडक्टिविटी खत्म होती जा रही है यार मार्केट से। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में बैठे ये चीजें देख रहा हूँ कि हमारे मार्केट से प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है। घर घर में बच्चे के दिमाग में पता क्या बैठ गया है, कैमरा पकड़ो, यूट्यूब बनाओ और यूट्यूब करना शुरू कर दो। उससे क्या होगा, आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे। यार कितने बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है, 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने, साल जाया करने के बाद। देखो मैं इस चीज के बहुत हक में हूँ, ये बहुत अच्छी चीज है कि यार 1 2 3 4 5 लोगों को फेम मिला, ये चीज बहुत अच्छी है, मुझे इस चीज से कोई मसला नहीं है। मसला पता है किस चीज से है, उसको ऐसे एक दो पर उसको इस तरह से इंटरप्रेट ना करो
कि हर बच्चा बस मोबाइल पकड़ के वो चीज शुरू कर दे। तुमने 4-5 लोगों के बारे में बात की, तुमने पहली बात रजब के बारे में बात की थी, और एक मिनट, एक रजब की वजह से अगर यार पूरा मुझे उससे स्टडी मसला ही सिस्टम नहीं है, खराब हो रजब रहा भी है, है डकी तो भी वो है, एक अपना नदीम नानी वाला भी है, जुल्करनैन भी है, सारे हैं, मूरू भी है, युहानो भी है, इरफान जनेजो भी है। मैंने कोई तो बंदा सबके बारे प्रॉपर्टी का काम मैं करता है, बेसिकली यही कहेगा कि प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, इसमें बहुत पैसा है। उनके पास जो प्लेटफॉर्म है वो लोग तो यही कहेंगे ना। वो लोग ये कहेंगे, लेकिन पता क्या है, मैं एक चीज क्या कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे बच्चा पता क्या हो रहा है। अब मैं एक जगह पे बैठा हूँ, मैं एक काम जानता हूँ, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में बैठा चीजें देख रहा हूँ, हमारे यंगस्टर्स के अंदर प्रोडक्टिविटी खत्म होती जा रही है। यंगस्टर्स के अंदर प्रोडक्टिविटी कैसे खत्म होती जा रही है? प्रोडक्टिविटी से मैं मुराद समझा देता हूँ आपको भी, इसको भी। वो ये कि बजाय इसके कि कोई ऑथेंटिक काम किया जाए जिस काम से आप पैसे कमाने शुरू करो, लोग शॉर्टकट की तरफ भाग रहे हैं। शॉर्टकट किस तरह का? टिकटॉक लाइव पे बैठ जाओ, यूट्यूब पे बैठ जाओ। अब टिकटॉक लाइव के बारे में बात करेंगे तो वहां पे भी मतलब हर टाइम ही गंद बुलाई चल रहा है। ठीक है, अच्छी ऑडियंस भी है, मैं ये नहीं कहता उसके बारे में, अच्छी ऑडियंस भी है, लेकिन गालन गलोच वगैरह ये चीजें लोग इस तरीके से कर समझते हैं कि हम इस तरह करेंगे तो पैसा कमाना शुरू कर देंगे, जो चीज उनकी एक्चुअल लाइफ पे भी इम्पेक्ट करती है, और डिसिप्लिन कम होता जा रहा है और खत्म होता जा रहा है हमारे यहाँ। प्रोडक्टिविटी जितनी YouTube के अंदर जो है ना आप कर सकते हो ना, मुझे लगता है इतना आप अपने दिमाग को प्रोडक्टिव करके अपना वो करके कहीं और, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई। मैं ये नहीं कह रहा, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है यार, अपनी बात ना पूरी सुनोगे तो ठीक गलत बोल सकोगे ना तुम। उसके बाद टिकटॉक लाइव या जगह गलत नहीं होती, लोग गलत होते हैं, ठीक है। ये जगह भी गलत हो सकती है, यहाँ पे कुछ गलत काम हो रहा है, यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है तो ये जगह अच्छी है, ठीक है। जगह गलत नहीं होती, लोग सही गलत होते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है। दूसरी बात ये हो गई कि YouTube तुम्हें ये हलवा लगता है, तुम 2 वीडियोस डालो, ठीक है, तुम्हारी एक आधी बूम पे चली जाए, उसके बाद अगर तुम उसको अच्छी वीडियो नहीं डालोगे लोग नहीं देखेंगे। हाँ, ये चीज तो सही कह रही है। मेरा वो तुम मतलब नहीं समझी। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं इस तरफ से आ रहा हूँ। अब जिस तरह हमारे पास बेसिकली मैं ये नहीं कहता, देखो रजब को अल्लाह ने इज्जत दी है, बहुत इज्जत दी है, बहुत अच्छी बात है। मैं पर्सनली बात करूँ ना, मैं रजब डकी को खुद भी बड़ा ज्यादा फॉलो करता हूँ, अच्छे लगते हैं मुझे, अच्छा कंटेंट होता है मेरा इवन एंटरटेनमेंट कभी होना होता है। और नहीं यार, तुम मेरा पॉइंट नहीं समझ रही, मैं उस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसकी मेरी पहले भी ऑफ कैमरा बहस यही चल रही थी। मेरा पॉइंट समझे, मेरा पॉइंट ये है, मैं रजब को भी देखता हूँ, मैं डकी को भी देखता हूँ, मैं तला रिव्यूज को भी देखता हूँ, मैं बदला ब्रदर्स को भी देखता हूँ, मैं शाम अदरीश को भी देखता रहूँ, और मुरू, युहानो, इरफान जनेजो, ये तो मेरे कह लें कि फेवरेट लोग हैं। क्यों? सबसे बड़ी बात, ये एरा जब चल रहा था तब इतनी ज्यादा डिसेंसी क्यों थी? क्योंकि व्लॉग्स के अंदर एक तो नॉलेज दिया जा रहा है चीजों को, ठीक है, कंटेंट को इस तरीके से डिस्प्ले दिया जा रहा है कि उसका एक मॉरल निकल रहा है। अब वाले कंटेंट के अंदर कोई मॉरल नहीं है, बस डेली लाइफ उनकी आप देख रहे हो। अब वो डेली लाइफ देखने से क्या होता है, फैमिली पर्सन जो है वो तो बहुत ज्यादा एंटरटेन होते हैं। मैं खुद अपनी बात करूँ तो शाम के टाइम मैं भी ऐसे व्लॉग्स देख के मैं एंटरटेन होता रहता हूँ। हाँ, बीच में जो मेरा अपना टाइम होता है, मुझे अपनी जो पसंद है, मैं मूरो वगैरह, इरफान जनेजो वगैरह के व्लॉग्स देखता हूँ, मुझे वो भी बहुत ज्यादा पसंद है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो अब वाला व्लॉगिंग कल्चर आया है, इस व्लॉगिंग कल्चर में क्या हुआ, लोगों को व्लॉग्स के थ्रू पता लग रहा है कि यार आप टिकटॉक लाइव पे बैठ जाओ, आप जो अब ये मैं रिसेंट बात करूं, अब डकी भाई की एक जो पॉडकास्ट हुआ था तलहा रिव्यूज के साथ, उस पॉडकास्ट के अंदर तलहा रिव्यूज ने डकी भाई को क्या कहा था कि ये जो जुए वाली एप्स हैं, आप इसको प्रमोट कर देते हो, प्रमोशन ले लेते हो, पीआर इनकी, आप उनको पीआर कर देते हो, आप तो पैसा कमाने के लिए कर देते हो, लेकिन उससे जो लोगों का नुकसान हो रहा है उस पर भी डकी ने क्लियर किया था कि वो जुए वाली एप्स नहीं थी, क्योंकि वो चीज गलत है। उसने कहा था कि मैंने जो क्रिप्टो ट्रेडिंग वाली एप्स हैं उनमें लोगों की प्रमोशन की थी, पीआर की। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग वाली एप्स में भी इन लोगों को अच्छा खासा पे करना होता है, क्योंकि रजब की हो, डकी की हो, जुल्करनैन की हो, इनकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है। अब तलहा रिव्यूज ने क्या उसके अंदर बात की थी डकी को कि आपने तो प्रमोशन कर दी, तो मेरे पास एक क्वेरी बंदे की ये आई थी कि उस बंदे ने 3 महीने के अंदर तकरीबन अच्छा खासा अपना नुकसान कर दिया, और वो तो वीडियो देख के ये सोच रहा था कि मैं इनकी वीडियोस देख रहा हूँ, इन्होंने कहा था इस काम में आओ, स्टॉप प्रॉफिट स्टॉप लॉस वाली चीज करो तो आप पैसे कमाते जाओगे। बात ये है कि अगर आपने देना है तो आप पीआर या पैसों के लिए वो चीज ना करो। उससे क्या हुआ, ऑडियंस के अंदर एक इम्पैक्ट गया कि हम इस तरह करेंगे तो शॉर्टकट से हम पैसा कमा लेंगे, ठीक है। फिर आपकी आ गई यूट्यूब के अंदर ये जो डेली ब्लॉगर्स हैं, अब ये टिकटॉक लाइव को भी साथ प्रमोट कर रहे हैं। अब टिकटॉक लाइव पे प्रमोशन की वजह से क्या हो रहा है यार, अवाम पे ना इम्पैक्ट डालने के लिए 1-2 बंदा रह गया ना, पूरी दुनिया पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन बात है आपके फॉलोअर्स मैटर करते हैं, आप फॉलोअर्स को देखो। अगर ये थोड़ी सी अगर मैं चीज फिर आप एक काम करना, आप मिस्टर बीस्ट वाले ब्लॉग देख लिया करें जिसके जो है अकाउंट ही नहीं है, ठीक है, वो क्या कर रहा है यार, ठीक है, वो भी
वो engage देखो, कर रहे हो, आप activities कर रहे हो। एक्टिविटीज में एंगेज कर रहे हैं, लेकिन इन व्लॉगिंग कल्चर जो जब पाकिस्तान जब के अंदर इन्होंने चल जब रहा है, रजब ने ब्लॉगिंग शुरू की थी ना, ठीक है, उसने अपने घर से की थी, उसको नहीं पता था कि वो इतना मशहूर हो जाएगा, ठीक है, अल्लाह पाक उसको इतनी इज्जत दे देगा। वो उसका जो स्टाइल था ओ उसने यार। की थी, और उसको अल्लाह पाक ने उसी रास्ते में अपनी फैमिली व्लॉगिंग में ही उसको ऑडियंस मेरा इज्जत दे पॉइंट दी। लगता समझ गई होगी, मैं उस चीज से बात नहीं कर रहा। रजब को मिली है, बहुत अच्छी बात है, डकी को मिली है, और बहुत कैमरा अच्छी जो तू बात बात है। कर रहा था ना, तो उसी बात पे यार रह, नहीं। अब एकदम से तू ना ये मैं शुरू से वीडियो के लगा। स्टार्ट से एक पॉइंट क्या दे रहा हूँ ऑडियंस को, वो पॉइंट ये है कि आप जो टिकटॉक लाइव, यूट्यूब, ये बेसिकली एक ऐसे इम्प्लांट किया जा रहा है जहन में जैसे ये पैसा कमाने का शॉर्टकट है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो नए यंगस्टर्स हैं उनके अंदर डिसिप्लिन खत्म हो रहा है। एक चीज ये, अब व्लॉग तो लगाने ये वो वाले, एप्स जिसने बनाई है वो एप्स बंद कराओ ना, जो बंदे यूज कर रहे हैं, जो 4-5 उन पे पूरी दुनिया यूज कर रही है यार, क्या लेकिन कर जिनके पास सकते हैं? फॉलोअर्स ज्यादा हैं, अगर वो कहेंगे कि ये चीज करो आप इससे पैसा कमा जाओगे, या और दुनिया ने देख ली है इस चीज से पैसा कमाते हुए, तो दुनिया तो जाहिर बात है यंगस्टर तो जितना है वो तो शॉर्टकट की तरफ जाएगा, वो बजाय प्रोडक्टिविटी। अब मैं जिसका जिक्र कर रहा था, मैं बेसिक मेरा कहना ये है कि प्रोडक्टिविटी खत्म होती जा रही है। वो कैसे खत्म होती जा रही है, एक बच्चा कॉलेज से फ्री होता है, वो बच्चा अब यूनिवर्सिटी के स्टार्ट पे है, अब वो यूनिवर्सिटी के स्टार्ट के अंदर टिकटॉक लाइव का उसे पता लगा, वो टिकटॉक लाइव पे बैठ जाता है, उसको वहां से 1 लाख रुपया महीना आने लग गया है, तो वो बच्चा तो ये करेगा कि मतलब मैं तो पढ़ाई को साइड पे करूं, मैं तो अभी से लाख कमाने लग गया हूं। उससे उसकी जिंदगी पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है ये तुम्हें पता है? बिल्कुल। अब मुझे बताओ, इसका हल बता दो मुझे, इसका कोई हल होगा तुम्हारे पास? इसका हल ये है कि इन लोगों को मैं ये कहता हूँ, आप डेली ब्लॉगर्स हो, इनको लोग देखते हैं, ठीक है, अब ये लोग क्या करें, इनकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है। अब रजब की मैं बात करूं, उसके एक ब्लॉग पे माशाल्लाह 5 मिलियन 6 मिलियन तक व्यूज चले जाते हैं। डकी भाई की बात करूं तो सेम है, 5-6 मिलियन व्यूज चले जाते हैं। अब ये चीजें मतलब आपकी इतनी ज्यादा ऑडियंस है, तो आपको बजाय एंटरटेन करो, लेकिन बजाय लोगों को शॉर्टकट बताने के, लोगों को साथ ही थोड़ा सा गाइड करें कि एजुकेट करें इस चीज के हवाले से कि यार वो रोज आप सुबह उठ लोग के कह रहा होता पढ़ो, है, ये चीजें करो, वो ये सुबह इसके बगैर नहीं होता। वो रोज सुबह, देखो यार उसका कसूर नहीं कि उसने बीच में पढ़ाई छोड़ के वो कर दी, उसकी वो लाइफ वो तो उसकी जैसे लाइफ उसको है ना, लेके आई उसका है, तो वो मैं बात हर ही किसी नहीं की करता। स्ट्रगल अलग होती है, ठीक हाँ। है, वो ये नहीं कहता कि किताबें बंद करो और बस ब्लॉगिंग करो, नहीं, वो ये नहीं कहता, नहीं। वो ये कहता है ठीक है आप लोग पढ़ के आते हो आराम से, खा पी के शाम को मेरा ब्लॉग देखते हो, वो कहता है सुबह सुबह उठो भाई मेरे शेरों, उठो जाओ काम आपको पे मैं जाओ, थोड़ा सा वो reference कहता है काम पे जाओ, ये नहीं कहता कि फोन चुको ते ब्लॉग बनाओ, वो कहता है हाँ। काम पे जाओ। अब रिसेंटली जो बात कर जिसका देता हूँ, काम है वो सिर्फ उसको उस चीज में मोटिवेट करता है कि recent डू में बात योर कर देता बेस्ट, हूँ। अब मैं recent में बात कर व्हाटएवर देता हूँ। आपका नीश है ना, जो भी आपकी नीश है आप उसमें सर डालो, जो भी कर रहे हो ना उस काम में अपना बेस्ट दो। अब मैं ये नहीं यहाँ कि पे एक vlogging छोटी में सी अपना चीज best दो। बताता हूँ, यहाँ से एक छोटी सी चीज ऐड करता हूँ। अब रिसेंट एक हुआ वाकया जिसके अंदर इन्होंने एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया, वो कोर्स का भी तो भांडा तो फूट गया है। वो जो यूट्यूब क्रिप्टो पैसे कमाने का कोर्स करें, आप ये करें, वो कोर्स का भांडा तो यूट्यूब पे फूट गया है। लोग कर चुके हो, कितने लोग कर चुके हैं, और वो सारा ओपन भी हो चुका है, वो स्कैम था। वो इवन डकी के अपने कहे के मुताबिक स्कैम था, वो तो चलो ठीक है, अलग चीज है, उन्होंने अलग से चीज स्टार्ट की, सारा कुछ किया। अब उन्होंने उसमें, मैं चलो अब तुम बार बार रजब की बात कर रही हो, मैं रजब की बात कर रही मैं रजब की बात घर बैठ के ना, अच्छा मैं एग्जांपल देती हूँ दैट यार बात तो पूरी सुन लो, मैं तुम्हारी बात पे मैं करने लगा। तुमने अभी क्या कहा कि उसने नहीं कहा बच्चा बच्चा ऐसे करे, लेकिन वो उस चीज पे प्राउड फील कर रहा है कि हमने, उसने उस कोर्स के इंट्रोडक्शन पे कहा था, शायद आप लोगों ने वीडियोस देखी हो, हमने तो बच्चे बच्चे को पकड़ के ऐसे लगा दिए, चेक किए। वो चीज मैं कह रहा हूँ, बच्चे बच्चे को इस तरह लगाओ, लेकिन बच्चे बच्चे को साथ। अब मैं तुम्हें एक रेफरेंस देता हूँ इस चीज से, सलमान खान की एक मूवी आई थी तेरे नाम याद, देखी हुई है? अब उस मूवी के अंदर सलमान खान ने जो रोल किया ना, उस मूवी की जो प्रमोशन हुई थी ना, सलमान खान ने फौरन कहा था इस मूवी को देखो सिर्फ एज एन एंटरटेनमेंट, अगर आपने एज अ मूवी या एक स्टोरी देखनी है सिर्फ उस तरह देखो, लेकिन तेरे नाम वाले करेक्टर जैसा बनने की कोशिश भी ना करना। ये करेक्टर्स जो हैं ये जस्ट मूवी में आप लोगों को दिखाने के लिए हैं। ये करेक्टर अगर आप इन एक्चुअल अपने ऊपर इंप्लीमेंट करोगे तो आप लोगों की जिंदगियां खराब हो जाएंगी। हमारे इस टाइम पता क्या हो रहा है, हमारा जितना यंगस्टर है वो यूट्यूब पे आने का उसका मकसद ये है कि मैं पैसा कमा जाऊं, वो घर वालों को कन्विंस करेगा कि मैं यूट्यूब पे आ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। हर ब्लॉग प्री प्लान्ड होता है, हर वो होता है, वो ठीक है? होता है, लेकिन मेरी एक बात ये सुनो, पूरी दुनिया को अब पता जितना है कि- यंगस्टर, अब तुम चलो हम किसी यूट्यूबर की बात नहीं करते, हम एक यंगस्टर के वाले से वो बात कर कहता है लेते कि हैं। मेरे ये टीवी चैनल है मेरा, इसके ऊपर मैं ड्रामास लाता हूँ। हाँ। आप लोग हम टीवी पे ड्रामा देखते हो, ये भी रजत हाँ, भाई vlog के भी सारे channel scripted है, होते हैं उसी डकी तरह। भाई का चैनल उस पे रोज ड्रामास आते हैं, ड्रामा होते हैं ठीक है? बेसिकली, वो चीज बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मैं एक चीज क्या बता रहा हूँ, वो चीज ये कि आप ऑडियंस को अब मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब एक यंगस्टर है, एक बच्चा है,
वो बच्चा कॉलेज से निकल के आगे जा रहा है, अब उसको पैसा भी कमाना, उसको जाहिर बात है पैसा कमाना है, अपना एक्सपेंस अफोर्ड करना है। वो बजाय किसी ऑथेंटिक काम की तरफ जाने के कि मैं यहाँ से कोई इन फ्यूचर मुझे फायदा होगा, मैं इन फ्यूचर चीज़ों पे चलूंगा, वो किस चीज़ पे कर रहा है। तुम्हें पता है काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स जो हैं वो जान के वाहियाती और नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हम इस तरह करेंगे ना तो हम हमारे व्यूज ज़्यादा आएंगे और हम पैसा कमा लेंगे। ये तो कब से हो रहा है, हाँ, बहुत गलत हो रहा है। और उसमें मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली, और उसमें पता क्या होता है, लोगों को आइडिया नहीं होता कि ये चीज़ें इन फ्यूचर उनके फ्यूचर को काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं। ये तो कब से हो रहा है, वो गलत हो रहा है। ज़ैद रियलिटी, ठीक है, मेरा वो फेवरेट, मेरे घर में जो बेहतरीन वीडियो यूट्यूबर। देखी जाती, उन्होंने स्टार्ट जब किया था, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया था, आप खुद बताते हैं कि गालियों वाली वीडियोस से, ठीक है। तो जब ये हुआ तो बाद में जब उसको पता चला कि यार मेरी वीडियोस इतनी ज्यादा वायरल, इवन डकी भाई का भी ऐसे था, रोस्टिंग वो चैनल वीडियोस डिलीट कर दी, हम्म। ठीक है, तो वो वीडियोस डिलीट कर दी। तो ये चीज होती है, आपको जब एक टाइम पे समझ आती है कि यार बच्चे मुझे इतना ज्यादा देख रहे हैं, इम्पैक्ट होगा उनके ऊपर, तो वो वीडियोस उसने डिलीट कर दी, ठीक है। और रजब भाई वो ये नहीं कहते कि जो है बच्चे सुबह उठो और कैमरा बात उठा लो। रजब की नहीं है, बात रजब, डकी, जुल्करनैन, मैं और कितने ऐसे डेली व्लॉगर्स हैं जिनकी बात करूं, मैं जस्ट ये कह रहा हूं कि ये चीजें इनसे बेहतर ये था जिस तरह मूरू का। अब मूरू के तुमने व्लॉग्स देखे हैं? फिर एक काम करते हैं ना, इन्हें सबको मैसेज करते हैं, प्लीज बहुत ज्यादा यूथ खराब हो रही है। नहीं आप यार, लोग हमारा अपने कहने चैनल का बंद फायदा कर दो, नहीं और है। आप लोग भी बस ना उनको देखो, मूरू और यो खानो और बस हो जाए ना, उनको देखो। असल में तो आप वैसे अपना वैसे तो काम वो ना ज्यादा इंस्टाग्राम की पीएस की तरफ अब जा चुके हैं, लेकिन एक मैं चीज बेसिकली ये कह रहा हूँ कि जब वो कंटेंट चलता था जिसके अंदर वो घर के अंदर बैठ के एक मल्टी रोल वीडियो बनाते थे, एक फनी एलिमेंट ऐड तो इनको हम करते देखते हैं ना ये थे, आइडिया। और ट्रैवल व्लॉग्स जो कि करते वैसे थे, कह यार रहे हैं। कितनी कमाल चीज हाँ, होती कि थी। वैसे ऐसी कह रहे हैं। डिसेंसी कि आप फैमिली में बैठे स्कूल रजब से भाई- देखते हो और आपको पता लगता था। मैंने जब एक कमेंट में रजब भाई, आप और आप लड़की को भी कह दें, और आप सब लोग ना ये कहते हैं ट्रैवल व्लॉग्स किया करें, तो अवैस का ये नजरिया है बड़ा। ट्रैवल व्लॉग्स नहीं, बाकी मतलब यार आप ये लोग वो ना- जो व्लॉग्स कर आप रहे हैं दोनों की वीडियो देखें और आपने अपना काम नहीं करना, ठीक है। आपने बस वैसी वो वीडियो भी देख रहे हैं कि पागल बैठी है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, फिर रजब ओ यार रजब, देखो यार मेरी बात सुनो, तुमने मुझे मैं सिर्फ रजब, अब मैं समझ रही हूँ, तुमने मुझे जो कह के बिठाया है उसके बारे में बात, हम अब बात गोल पूरी उस चीज में चली गई। मैंने कुछ कह के ज़ैद नहीं बिठाया, अली की- झूठ बोल रही है, सारा झूठ बोल रही है, कुछ कह के नहीं कहाँ बिठाया कसम? मैंने, कसम से, किसकी कसम? मेरी कसम। बस हवा निकल गई। तू तो ठीक है, तूने तो मरना नहीं। वैसे दिस इज रॉन्ग इफ यू आर गोना डिनाई दैट। मैं अपनी कसम खा लिया, इससे बड़ी क्या मैं नहीं कसम है, इससे ऊपर मैं कोई कसम नहीं, किसी और की खा किसी और की कसम। किसकी कसम खाऊं? तो फिर रहने दे, फिर खेलते ही नहीं, झूठ बोल रहा है तो। आप लोग बताओ कौन ठीक है कौन गलत है, और आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो के कमेंट्स में दो। टाटा बाय बाय, ओके।